अनम्यूट कीजिए दीदी, आप म्यूट है। चले हम बढ़ते हैं। अभी तक जो भी है सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े। एक चीज और पूछनी थी दीदी। एक तो आप अपना, आपका कैमरा मिडल में नहीं है, मिडल में कर लीजिएगा। देखो हाँ ठीक हो बस गया। ठीक है। हाँ, जैसे आपने लेफ्ट बताया था सोने के लिए, जैसे कई जने बिल्कुल उल्टे होके भी सोते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उल्टे होके सोते हैं मतलब? मतलब कि ना राइट ना लेफ्ट, जैसे उल्टे होके पेट के बल सोते हैं ना कई जने। अच्छा अच्छा। ना ही तो हमें सीधा सोना है बिल्कुल स्ट्रेट, और ना ही हमें पीठ के बल, जैसे हम छोटे बच्चों को सुलाते हैं उल्टा करके थप्पी थप्पी देकर सुला देते हैं, ना ही हमें वैसे सोना है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपका सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगा। जब हम बिल्कुल सीधा सोएंगे काफी देर तक, थोड़ी बहुत देर सो रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप काफी देर तक बिल्कुल सीधा सोते हैं तो भी सुषुम्ना एक्टिव हो जाता है, और जब हम बिल्कुल उल्टा होके सोते हैं तो भी हमारा सुषुम्ना सुषुम्ना हमारा एक्टिव हो जाता है। तो सुषुम्ना को हमें कम एक्टिव करना है जब वो अपने समय पर आती है, जैसे मैंने बताया दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, शाम के 6 बजे, और या दहलीज से पैर एक अंदर एक बाहर रखते हैं उस वक्त में, जब छींक आती है उस समय में, या जब हमारा स्वर चेंज होता है, जैसे हमारा 1 घंटा सूर्य स्वर चला, फिर जब भी वो चंद्र पर आएगा तो कुछ सेकंड के लिए सुषुम्ना आएगा, कुछ सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, वो पता भी नहीं लगता पर आता है। दीदी इसके नुकसान क्या है यदि कोई सोता है, जैसे पारुल जी पूछ रहे हैं, यदि कोई सोता है तो नुकसान क्या है सुसुम्ना चलने से? नुकसान ये है कि सुषुम्ना बहुत ज्यादा चलना अच्छा नहीं मानते। मतलब सुषुम्ना क्या की क्या हो सकता है? होगा क्या, बॉडी पे आपको फर्क पड़ेगा, आपके हार्ट पर फर्क पड़ेगा, आपके लंग्स पर फर्क पड़ेगा। जैसे हमें हमेशा ऐसे आया है, चौपाई भी है इसमें तुलसीदास जी की, कि हमेशा हमें लेफ्ट करवट सोना चाहिए, लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, ताकि हमारा सूर्य स्वर एक्टिव रहे, रात को सूर्य एक्टिव रहे। रात को सूर्य जब हमारा एक्टिव रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से जनरेट होता है, और उससे हमारी हार्ट पर जोर नहीं पड़ता, और हार्ट हमारा ठीक रहता है। मतलब जितना हार्ट को काम करना चाहिए सोते वक्त उतना करता है। अगर हम सूर्य स्वर में सोते हैं, यानी कि लेफ्ट करके सोएंगे, तो हमारा सूर्य एक्टिव रहेगा। सूर्य एक्टिव रहेगा तो हमारा हार्ट प्रॉपर काम करेगा, उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम राइट करवट लेके सोते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा चंद्र एक्टिव हो जाएगा। चंद्र एक्टिव हो जाएगा तो फिर हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को सर्कुलेट करने के अंदर पूरी बॉडी में, तो उस पर जोर पड़ेगा। अगर कोई काम हम राइट हैंड से कर रहे हैं और मैं कहूँ सुनील जी आपने ये सारा काम लेफ्ट हैंड से करना है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है। आप कोई भी काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि मेरे को टाइम भी लग रहा है और मेरी एनर्जी भी ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें खर्च हो रही है। स्नेहलता सुराना जी म्यूट करें। स्नेहलता सुराना जी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। इसलिए हमें ये हमेशा ये आया है कि लेफ्ट करवट सोना चाहिए। स्नेहलता सुराना जी म्यूट कर ले, मैं और म्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए ना सीधा सोना सही होता है ना उल्टा सोना सही होता है। उसमें हमारी जो लंग्स होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, उसको प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। वो उस वक्त में हमें पता नहीं लगते, पर बाद में बहुत बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में आ जाते हैं। जिनको आदत नहीं है, बहुत सारे लोगों को आदत है कि वो उनको नींद ही उल्टा होके आती है। आप थोड़ी थोड़ी बीच में आदत डालिए, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता था, पर अब हमें पता लग गया कि हमें कैसे सोना चाहिए। दिन में आप खाना खाते हैं तो कौन सी करवट लेटना चाहिए थोड़ी देर? सुनील जी आप ही बताएं।
लेफ्ट। हाँ, वेरी गुड। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए लेफ्ट करवट अगर हम लेटते हैं तो सूर्य हमारा एक्टिव होता है, और एक्टिव होने से वो हमारी खाने को, हमारे भोजन को पचा देता है। इवन जो लोग रात में खाना खाते हैं और लेफ्ट साइड सोते हैं तो रात का खाना भी पचने में सहायता होती है। उसके लिए तो ये कहूंगी मैं कि कम से कम 10 मिनट कम से कम, जब आपने खाना खा लिया और आपको जैसे मजबूरी है, वैसे तो अपने यहाँ यही आया कि कम से कम 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, कम से कम 3 घंटे पहले। पर अभी लोग तो कोई पहले कर लेते हैं, मगर कई लोगों को आदत है, यंग जनरेशन तो आजकल रात में खाती है, रात को 10-11 बजे तक भी खाती है। हाँ हाँ, जो वो लोग भी एक खाते अच्छी बात है कि रात में यदि लेफ्ट करवट आप सोएंगे तो खाना जो आपने रात में खाया है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। हाँ, ये तो है, पर उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका मैं और भी बता रही हूँ। जो लोग रात को खाना खाते हैं उनको 10 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट नॉर्मल वॉक करना चाहिए। अच्छा। नॉर्मल वॉक करके फिर सोना चाहिए। जो खाना खाते ही सो जाते हैं वो भी परेशानी का कारण आगे जाकर बनेगा। आप घर में ही, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आप घर में ही टहलिए बिल्कुल नॉर्मल कदमों से, जैसे कि हम चलते हैं घर में, बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट आप चलिए, उसके बाद आप लेट जाइए। आप घर में ही वॉक करिए, वो आपको बहुत आगे इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, जो लोग रात को खाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे अपने रिचुअल पर। मॉर्निंग रिचुअल सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? अब मेरे को सिर्फ कोई एक व्यक्ति हैंड रेज करके बताएंगे कि मॉर्निंग रिचुअल, सपोज हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, मैंने आपको बता दिया कि आपका सपोज सवेरे सूर्य स्वर चल रहा है, अब हम मॉर्निंग रिचुअल कैसे करेंगे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप सबको आ गया। सभी लोग वीडियो ऑन करिए, रिशु जी, अनीता जैन जी, साक्षी जी, सोनिया जी, खोचर सरोज जी, स्वाति, विहान, सभी लोग वीडियो ऑन करें। और कौन बताएंगे हैंड रेज करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन करके दो, आप हम देखो, आप हमें देखोगे ना, आपकी तबीयत जाते जाते ठीक हो जाएगी। क्या हो गया आपको आंटी जी? मैम लूज मोशन, वॉमिटिंग, बुखार, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई। अब तो ठीक है, वीकनेस बहुत है। अच्छा, वॉमिटिंग दोबारा। वॉमिटिंग का नंबर ले लो, पारुल जी इनको वॉमिटिंग का नंबर दे दो। लूज जी मैं मोशन का भी दे नंबर। दूंगी। लूज मोशन का भी नंबर डाल देते हैं आंटी जी। आप बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? साक्षी जी बताएंगे। साक्षी जी, आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं साक्षी मुंबई से हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम अटेंड हो गई, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। मेरी फ्रेंड ने बताया आपके बारे में, इसलिए मैं आज ज्वाइन हो गई। तो किसने बताया? नाम क्या है फ्रेंड का? युतिका। अच्छा, युतिका गुप्ता। ये आ गया। नहीं, आपके बारे में बहुत सुना उसके थैंक यू। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन हुई, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगा आप जैसे हाँ, बताओगे तो। कोई नहीं, समझ में आया। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। कोई बताएंगे? कौन बताएंगे कि सवेरे मॉर्निंग रिचुअल कैसे करना है? साक्षी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सीधा सोना, उल्टा सोना, समझ आया? साक्षी अनम्यूट करें। यस मैम, समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू। सुनील जी, आप बताएंगे? सूर्य स्वर चल रहा है तो लेफ्ट साइड से उठेंगे। लेफ्ट कैसे? साइड से। लेफ्ट साइड से क्यों उठेंगे? सूर्य स्वर चल रहा है, लेफ्ट से क्यों उठेंगे हम? नहीं, अच्छा, सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट राइट साइड से। हाँ, कोई बात राइट, नहीं। राइट साइड से उठेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेफ्ट और राइट में कई बार कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। जब मैंने सीखा था तो मेरे को तो ये सूर्य और चंद्र में मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज रही थी। आप तो फिर भी सब इंटेलिजेंट हो, मेरे से तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप लोगों को जल्दी समझ जाते हैं, मुझे कम मेहनत करनी पड़ी है। मेरे मेंटर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मेरे साथ। जी बताएं। हाँ, राइट साइड से उठेंगे और जी। उसके बाद में अ,
ये लेंगे, क्या बोलते हैं, अफर्मेशन लेंगे। और अब एक्शन से सुनील जी, एक्शन से बताएं जैसे मैं बताती हूँ, अगर बता सकते हैं तो। नहीं, उतना तो मैंने नोट करके नहीं रखा है, तो अच्छा पूरा चलिए, मैं दोबारा बताती हूँ। धीरज भाई साहब आप बताएंगे? आप बताते तो मैं लिखते जाता हूँ पूरा कोई फुल बात स्टेप। नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम सूर्य स्वर में उठे हैं तो हम दाहिने करवट से ही उठेंगे ऐसे, वेरी और गुड। उठने के बाद फिर हम अफर्मेशन मन में देते हुए और इस तरह से और छोड़ देंगे अपनी अफर्मेशन को। 5 बार इस तरह से करेंगे, और 5 बार इस तरह से करने के बाद फिर हम अपनी सांसों को होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद अपना दायां पैर पहले जमीन पे रखेंगे और फिर बायां पैर जमीन पे रखेंगे, और उसके बाद अपनी सांसों को छोड़कर फिर दायां पैर, फिर बायां पैर, इस तरह से, और अपनी इसको भी बोलते हुए चलेंगे। सब कुछ सही बताया है, पर हमें अफर्मेशंस जो देना है वो जब 5 बार क्यों देना है, क्योंकि ये 5 हमारे हाथों में 5 तत्व हैं। इसलिए आकाश में जब हम अपनी अफर्मेशन छोड़ेंगे, यूनिवर्स में जब हम अपनी अफर्मेशन छोड़ेंगे, तो हम 5 टाइम्स उसी गाल को, जैसे कि मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं राइट वाले गाल को ही सहलाकर अपनी अफर्मेशन को यूनिवर्स में ऐसे करके छोड़ दूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, स्नेहलता सुनाना बिल्कुल ठीक, राइट। आकाश में छोड़ना है, और पहले क्या करना है जो किसी ने मुझे नहीं बोला, पहले अपनी राइट वाली बॉडी को पूरा टच करना है हमें, ऊपर से लेके नीचे तक। क्यों टच करना है? क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा हमारी राइट बॉडी साइड में है। राइट वाले हाथ को देखना है, जैसे पहले हम देखते थे ना, बड़े हमारे कहते थे दोनों हाथों को देखो, नहीं, दोनों हाथ नहीं देखने हैं हमें। जो स्वर हमारा चल रहा है हमें सिर्फ उसी हाथ को देखना है। अगर हमारा राइट वाला चल रहा है तो राइट हाथ को देखना है, लेफ्ट वाला चल रहा है तो लेफ्ट हाथ को देखना है। राइट वाले हाथ से आधी बॉडी पर हमें पूरी बॉडी को टच करना है, पैरों तक। पहले टच करना है, उसके बाद में अफर्मेशन स्टार्ट करना हाँ है। हाँ, पहले टच करना है। हमने पूरी एनर्जी को फील कर लिया अपने हाथों में, अपने उन हाथों में अपनी शरीर की पूरी ऊर्जा को हमने फील कर लिया, वो ऊर्जा हमारे हाथों में आ गई। फिर हमने उसी साइड के गाल से ऐसे करते हुए मुट्ठी बांधी और यूनिवर्स में अपनी विश को छोड़ दिया। जैसे अफर्मेशंस कैसे देंगे पारुल जी, अब आप बताएंगे। आपके बेटे का पेपर है आज, क्या अफर्मेशन बनाएंगे आप? अनम्यूट करें। मेरे बेटे का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, या मेरे बेटे का पेपर बहुत अच्छा हो गया है। या जो भी है, आपको कोई जॉब चाहिए, आज मेरा इंटरव्यू क्लियर, आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आज मेरा इंटरव्यू, या अपने लिए बोल सकते हो, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने नियर डियर के लिए, किसी के लिए भी आप विश बोल सकते हैं। पर वो विश हमें, सेम विश हमें 5 बार रिपीट करनी है। अब ऐसा हमें नहीं करना है कि पहली बार में हमने कुछ और मांगा, दूसरी बार में हमने कुछ और मांगा, तीसरी। यूनिवर्स को कंफ्यूजन में नहीं करना। देखिए यूनिवर्स जो होता है ना, वो भावनाएं नहीं समझता, आपके मन की भावनाएं नहीं समझता, वो आपके शब्दों को सुनता है। अगर आप गलत अफर्मेशन बनाएंगे तो वो गलत अफर्मेशन पे ही आपकी काम करेगा, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, जिन है, जिन प्रकट हो गया, और मैंने बोला कि जा मेरा एक मकान बना दे, उसने कहा जो मेरे आका, उसने मकान बना दिया। हमने कहा जा ये गलत कर दे, इसका पैर तोड़ दे, उसने कहा जो मेरे आका। वो क्या आप सही बोल रहे हो, क्या आप गलत बोल रहे हो, इस बात से यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं होता। यूनिवर्स आपके शब्दों को सुनता है और उसको पूरा करता है। अब वो शब्द आपने डिसाइड करने हैं, आपने अच्छे बोलने हैं या बुरे बोलने हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, जैसे कि सुनील भाई साहब ये कहते हैं, जब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है तब हमारी, अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो भी फलीभूत होता है, और हम किसी को श्राप देंगे तो भी वो फलीभूत होता है।
आपने देखा होगा पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जब उनको क्रोध आता था तो वो ऐसे अपने जल में से लेकर कि जा मैंने तेरे को श्राप दे दिया, ऐसे डालते थे जमीन पर कि जा तेरा ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, बोलते थे ना, और वो पूरा होता था। वो क्या करते थे, वो अपना सुषुम्ना को एक्टिव कर लेते थे। सुषुम्ना को एक्टिव वो कैसे कर लेते थे, क्योंकि जो भी इंसान पूजा पाठ ज्यादा करेगा, जो भी व्यक्ति मेडिटेशन ज्यादा करेगा, उसका सुषुम्ना ज्यादा एक्टिव रहेगा। वो जब चाहेगा, हम समझेंगे कि जैसे मैंने कहा कि हमें सूर्य लाना है, तो हमने अपना स्वर चेंज किया, हमारा सूर्य आ गया। जब मैंने चाहा मेरा चंद्र जो आ जाए, मेरे को पानी पीना है, मेरा चंद्र आ जाए, तो मैंने सूर्य को दबाया, अपने को चंद्र को एक्टिव कर लिया। इसी तरीके से सुषुम्ना भी जब हम चाहें जब ला सकते हैं। क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हमारी है। इसलिए मैं मना करती हूँ कि जब तक आपको साधना नहीं आ जाए, अपने शब्दों पे कंट्रोल करना नहीं आ जाए, तब तक हमें कुछ भी सुषुम्ना में नहीं बोलना। अब इसकी गारंटी नहीं है ना कि आपके मुंह से अच्छा ही निकलेगा। आपका सुषुम्ना स्वर एक्टिव हुआ, आपने बच्चे को कह दिया कि ध्यान से जाना, पता लगे एक्सीडेंट हो गया, कहीं जाके गाड़ी मत मार दियो, बोल देते हैं ना। उस वक्त में अगर आपका सुषुम्ना एक्टिव हो गया तो आपके बच्चे का एक्सीडेंट भी होगा और उसकी गाड़ी भी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने ना चाहते हुए भी मन से वो शब्दों को निकाल दिया, और यूनिवर्स हमारी भावना को नहीं समझता कि आपने बेटे के लिए बोला या अपने किसी नियर डियर के लिए बोला या आपने सावधानी के लिए बोला। उसने सुना कि ओहो इसको तो एक्सीडेंट करवाना है, उसने कहा ओके तथास्तु। बच्चा घर से बाहर निकला, बाद में फोन आ गया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त में आपका सुषुम्ना चल रहा है। इंटेंशनली आपने नहीं बोला, पर आपने बोला। इसलिए सुषुम्ना में हमें क्या करना है, जब भी हमारा सुषुम्ना आता है, हमें नमोकार मंत्र का ध्यान करना है, हमें गायत्री मंत्र को पढ़ना है, हमें कोई जाप करनी है। अगर आप शिव जी के भक्त हो तो ओम नमः शिवाय की जाप करें, आप नमो अरिहंताणम की जाप करें, चाहे आप नमो सिद्धाणम की जाप करें, चाहे आप आदिनाथ की जाप करें, चाहे आप महावीर स्वामी की जाप करें, कोई भी मंत्र का आप जाप करें। उसमें यदि आप एक माला भी करेंगे तो आपको 10 माला का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त में सुषुम्ना चल रहा, और सुषुम्ना में जब भी हम कुछ करते हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। आप एक माला करोगे आपको 10 माला का फल मिलेगा, आप 10 माला करोगे आपको 100 माला का फल मिलेगा। आप मेडिटेशन करिए, आपका जब भी सुषुम्ना चलता है आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए, आप देखेंगे आपका इतना अच्छा ध्यान लग रहा है कि पूछो मत। पर मेडिटेशन करते हुए हमें इस चीज का ध्यान, कौन बोल रहे हैं? मेडिटेशन करते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप जाप करने बैठे, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, अपनी जीभ को अपने तालू पे लगा लीजिए। जीभ को तालू पे, जीभ को जब तालू पे लगाएंगे और जीभ को मोड़ लेंगे, तब आपको यहाँ से, आपके यहाँ सर के ऊपर से जो एंटीना है ना, ये सीधा कनेक्ट होगा यूनिवर्स से। आप करके देखिएगा, जब भी आप कोई ध्यान करते हैं, चाहे आप 5 मिनट का अलार्म लगाकर कोई भी एक जाप करनी शुरू करो, मेडिटेशन की फॉर्म में बैठिए, मुद्रा लगाकर, कोई भी आसन से बैठिए, और आप जीभ को मोड़कर जब तालू पे लगा लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा आपके फोरहेड पर, यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है, महसूस करना पड़ेगा वो आपको। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 2-4 दिन 5 दिन ना हो, 10 दिन ना हो, पर बाद में होगा। यहाँ पर एक वाइब्रेशंस होती है और वो सीधा कनेक्ट करती है हमें यूनिवर्स से। और उसमें जैसे कहते हैं ना कि कर्मों की निर्जरा, कर्म सभी मानते हैं कि कर्म अच्छे भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं, और सभी ने करे होते हैं, कुछ अच्छे किए होते हैं, कुछ बुरे किए होते हैं, चाहे वो जानबूझ के किए हुए हो, चाहे वो अनजाने में किए हुए हो।
आप देखेंगे आप मेडिटेशन की फॉर्म में आ गए, मेडिटेशन करने बैठे हैं, कर्मों की, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ कोई है, एक बहुत हरा भरा पेड़ है, एकदम आंधी चलने लगी तो पेड़ से पत्ते झड़ 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 गिरते हैं आंधी में, इसी तरीके से आपके कर्मों की निर्जरा होने लगी और आपको इतना हल्का और बेटर महसूस होगा। आप 5 मिनट का अलार्म लगा लो मोबाइल में और 5 मिनट का नियम ले लो कि जब तक ये अलार्म नहीं बजेगा मैं आंख नहीं खोलूंगी। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ डेली आप मेरे कहने से 1 हफ्ता कर लो। जीभ को टर्न करना है ऊपर तालू की तरफ, महसूस कर, कुछ भी नहीं करना मेडिटेशन में। लोग ये कहते हैं हम किस चीज का ध्यान करें, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आता, हम क्या करें, हमारा ध्यान ही नहीं लगता, मन भटकता रहता है। कुछ मत करो, कोई भगवान को याद मत करो, कोई जाप मत करो, कोई मंत्र मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाओ। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सिर्फ 5 मिनट, 1 हफ्ता मेरे कहने से। आती जाती सांस को सिर्फ देखो, देखो मतलब महसूस करो। सांस आ रही है, सांस जा, स्पेशल अलग से सांस भरने की भी जरूरत नहीं है, स्पेशल अलग से छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल जो आपको ब्रीथ चलती है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं भी सांस ले रही हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, बस नॉर्मल सांस, सारा ध्यान सांसों पर ले जाओ। कोई विचार आ रहा है, उसको ऐसे ध्यान करो कि जैसे आप उसको रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो। जैसे कोई स्क्रीन आती है ना, कोई बैड स्क्रीन आ गई तो हम स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे हाथ से, कोई वीडियो देखते हैं तो हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना हाथ से नहीं करना, वहां अपने मन के भावों से आपको करना है। कोई जैसे कोई विचार आ गया कि आज पति से लड़ाई हो गई, आज बच्चे ने मुझे ऐसे गलत बोल दिया, आज मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा गलत बोला है, आज मेरे किसी मम्मी ने, पापा ने या सासू माँ ने, किसी ने भी, नियर डियर ने, किसी ने भी गलत बोला है और मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। बस वो पिक्चर जब आपको आएगी ना, आंखें बंद करोगे तो वो पिक्चर आपको आएगी, आपको उसको स्क्रॉल करना है। चलो आगे मन से, फिर दोबारा से ध्यान सांसों पर ले जाओ, फिर से कोई पिक्चर आई उसको फिर आगे कर दो, फिर ध्यान सांसों पर ले जाओ। कोशिश करना है हम। आज क्या वार है, आज वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे हम दोबारा से इस बात को करेंगे कि हाँ हमने 1 हफ्ते किया, जिसने किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मुझे। इसमें किसी को डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है सभी को? बीमारियां भी क्लियर हो गई? किसी को सिर दर्द है, जैसे मैंने बताया था, कोई ऐसा व्यक्ति है अभी ग्रुप पे जिसको सूर्य स्वर और चंद्र स्वर नहीं पता, वो हैंड रेस करे और अनम्यूट करके बोले कि मुझे स्वर भी नहीं पता। कोई ऐसा है? अनम्यूट कर लीजिए विनीता जी। साक्षी जी हैं, और कोई है? दो आईफोन, ठीक है, 3 लोग, और कोई? चले आप तीनों को मैं बताती हूँ, थोड़ा सा बता देते हैं, ये लोग अभी नए जुड़े हैं। जो हमारा देखिए, जैसे जो स्वर विज्ञान है ना, ये शिव पार्वती का संवाद है। शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो आधा पार्ट जो होता है हमारा शिव पार्ट होता है, राइट वाला, और लेफ्ट वाला पार्ट हमारा पार्वती पार्ट होता है। सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, बाकी धीरे धीरे हम कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। अर्धनारीश्वर कहते हैं शिव जी को, राइट वाला पार्ट हमारा शिव पार्ट है, यानी सूर्य स्वर वाला पार्ट, यानी कि मेल पार्ट, पुरुष प्रधान पार्ट, ठीक। और लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये हमारा पार्वती पार्ट है, यानी कि चंद्र स्वर। लेफ्ट नोस्टल से जो हवा निकलती है उसे हम समझते हैं वो चंद्र स्वर वाली हवा है, वो हमारा चंद्र स्वर है।
और राइट वाली नोस्ट्रल से जो हवा निकलती है वो हमारा सूर्य स्वर है। इतनी बात क्लियर हो गई आप तीनों को? अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ आप मेरे से 10 बार पूछिएगा, मैं 10 बार बताऊंगी, पर समझिएगा। राइट वाला यानी कि जो नोस्टल है हमारी, दोनों में से हवा आती है इक्वल, तो बहुत रेयर आती है, किसी से कम किसी से ज्यादा आती है। तो आप तीनों मुझे बताएं कि इस वक्त आपका कौन सा नोस्टल से ज्यादा हवा आ रही है? साक्षी जी, विनीता जी और आईफोन। राइट वाली नोस्टल से आ रही है कि लेफ्ट वाली नोस्टल से आ रही है कि दोनों से इक्वल आ रही है? बताएं। मेरे राइट वाली चल रही है ज्यादा। ओके, इसका मतलब आपका कौन सा स्वर चल रहा है साक्षी? सूर्य। वेरी गुड। और विनीता आपका कौन सा चल रहा है? मेरा लेफ्ट से आ रही है मैम। आपका लेफ्ट, इसका मतलब आपका कौन सा स्वर चल रहा है? चंद्र स्वर। वेरी गुड। आईफोन आप बताएं। अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आईफोन अनम्यूट करें आप म्यूट है। म्यूट है। आप अनम्यूट नहीं हो रहे। उनको मे भी शायद करना नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे नहीं बात हो पाएगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। किसी से करवा लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक बारी। वहां पर एक कैसे बताएं, दो शुरू में एक ऐसे लगे स्विच बने हुए होते हैं, एक में म्यूट का होता है। राइट वाला, राइट वाला चल रहा है। ओके, तो आपका चल रहा है साक्षी, कौन सा स्वर चल रहा है उनका? राइट वाला। जी, राइट वाले से कौन सा स्वर सूर्य, बताया? सूर्य स्वर, वेरी गुड। जो शिव जी का। हाँ, सूर्य वाला शिव जी का। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही समझ गए। ठीक है, समझ गए आप? ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना, बाकी धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। बस हमें स्वर पहचानना आना चाहिए और स्वर चेंज करने आने चाहिए। जब हमें खाना खाना है, आप तीनों को बता रही हूँ, बाकी सबको पता है, जब हमें कुछ भी ठोस खाना है, कुछ भी सॉलिड खाना है, तब हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए सुनील भाई साहब? राइट। हाँ, हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए जब भी हमें कुछ ठोस खाना है। ठीक है, अब हमें जब कुछ पानी पीना है, विहान जैन, कौन सा स्वर चलना चाहिए? लेफ्ट। कौन सा वाला? चंद्र स्वर। वेरी गुड। जब हमें पानी पीना है, जूस पीना है, लिक्विड लेना है, चाय पीनी है, दूध पीना है, तब हमें चंद्र स्वर में पीना है। और जब भी हमें कुछ खाना है, पकोड़े खाने हैं, दही भल्ले खाने हैं, चाट पकौड़ी खानी है, दाल चावल खाने हैं, रोटी सब्जी खानी है, कुछ भी खाना है जिसे हमें चबा चबा के लेना होता है, तो जब भी हमें सॉलिड खाना है हमें सूर्य स्वर में खाना है। जब भी हमें लिक्विड लेना है हमें चंद्र स्वर में लेना है। ठीक, क्लियर है? मैम एक पूछूं प्लीज? हाँ हाँ, 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपने जो भी बोला ना अभी, ये कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जो पीना है या खाना खाना है, तो मतलब उससे अपना ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या ऐसे? हाँ, आपको कौन चेक सा? करना पड़ेगा कि मेरा ओके। कौन सा स्वर चल रहा है, और जब सूर्य स्वर चलेगा तभी आपने खाना खाना है। ओके। तो आगे इन फ्यूचर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होगी ना, हम स्वर से उसको ठीक कर लेंगे। अगर जब ये राइट वाला ही चल रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो प्रैक्टिस करना है कि अपना मतलब लेफ्ट वाला स्वर अपना चालू रखे। समझ नहीं आया, खाना खाते हुए कौन सा स्वर चलाना है आपको? सूर्य स्वर ना। हाँ, सूर्य स्वर कौन से वाला होता है? ये लेफ्ट वाला, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, राइट वाला, हाँ हाँ। राइट वाला। राइट वाला एक्टिव करना है। चले, अब एक एक बार मैं सबका नाम लूंगी, एक एक बात सब बताएंगे कि स्वर को चेंज कैसे करना है। अब साक्षी जी ने खाना खाना है, ठीक है, या विनीता जी ने खाना खाना है, अब चल रहा है उनका चंद्र स्वर। अब उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब उनकी मेंटर ने बोला है कि जी सूर्य स्वर में ही भोजन करना है। अब उनको अपना स्वर चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगी वो स्वर चेंज? एक एक रेमेडी सब बताएंगे, एक सिर्फ एक उपाय। स्टार्ट करूंगी सुनील जी से। सुनील जी आप एक बताइए, विनीता जी
साक्षी जी आईफोन, आप ध्यान से देखेंगे कैसे बता रहे हैं हम जी। आप एक कोई आपके पास में ठोस बॉल वगैरह हो तो आप ऐसा ये काकरी में यहाँ दबा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड है, यदि आपको बंद करना है, आपका मान लो राइट नहीं चल रहा, लेफ्ट चल रहा है, चंद्रसौर चल रहा है, तो चंद्रसौर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो हाँ, बॉल रखिए और आप हाथ को ऐसे प्रेस करिए। उनको खाना खाना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा साक्षी, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। हमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड में प्रेशर देंगे तो हमारा राइट एक्टिव हो जाएगा। राइट एक्टिव हो जाएगा आपका। बिल्कुल। जब हम लेफ्ट में, देखिए यहाँ पर जो होता है ना बगल में, सब देखिए बगल में यहाँ पर एक्टिव प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। तो पहला तरीका हमने ऐसे हाथ को किया, मुट्ठी बनाई और यहाँ पर लगाकर इसको दबा दिया और थोड़ा सा लेफ्ट में झुक गए, तो क्या होगा, हमारा राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। जो साइड हम दबाएंगे उसका अपोजिट एक्टिव होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा बताएंगे अरुण भाई साहब, और दूसरा तरीका बताएं। बॉल वाला तरीका तो सुनील जी ने बता दिया। अरुण भाई साहब अनम्यूट करें। बताएं, एक तरीका आप भी बताएं। जो हमारा स्वर चल रहा है उस करवट हम लेट जाए, वेरी गुड, तो हमारा दूसरा स्वर चालू हो जाएगा। वेरी गुड। साक्षी, विनीता जी, आईफोन, तीनों ध्यान से सुनिएगा। उनका वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं लेफ्ट करवट सो जाऊंगी, लेफ्ट करवट, करवट ऐसे मैं सो गई तो मेरा राइट वाला एक्टिव हो जाएगा। आप सीधा लेट जाइए 5 मिनट, आपका दूसरा स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताएंगे विहान जैन। कोई एक तरीका आप बताओ, पता लगे कि आप लोगों को आ भी रहा है कि नहीं। कोई किताब या है ना कैडी चीज, हार्ड चीज अपने बगल में दबाएं, उससे दूसरा स्वर एक्टिव हो जाए। वेरी गुड। क्या करना है हमें, कोई बुक लेनी है, कोई बुक लेनी है, बुक लेकर, जैसे पहले के लोग ऐसे दबा के चलते थे बुक, ऐसे बुक को बगल में दबा के अगर ऐसे प्रेस करेंगे तो भी हमारा अपोजिट स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब धीरज भाई सब बताएं एक तरीका, आप बताएं। जोन सा स्वर चल रहा है उसी के पैर पे पैर, दूसरा पैर रखने पे दूसरा स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। क्या करना है साक्षी, हमें अगर अपना राइट स्वर एक्टिव करना है तो हमें लेफ्ट पैर के ऊपर, लेफ्ट पैर है ना हमारा तलवा जिसे हम कहते हैं, खड़े होते हैं जहां से हम, उस पैर के ऊपर राइट वाला पैर से प्रेशर देना आपको। ठीक, जब हम लेफ्ट पैर के ऊपर राइट वाले से प्रेशर देंगे तो हमारा राइट स्वर एक्टिव हो। प्रेशर दे रहे हैं ना हम लेफ्ट वाले पैर को, बिल्कुल वेरी गुड। मोनिका जी आप बताएं। मैं बताऊं दीदी? हाँ, उसके बाद आप बताना श्वेता जी। मोनिका जी एक तरीका आप बताएं। हाँ जी, अगर सूर्य स्वर चलाना है तो लेफ्ट कान की पापड़ी को प्रेशर करके खींच खींच सकते हैं, तो भी सूर्य स्वर चल जाएगा। हाँ, क्या करेंगे हम, लेफ्ट कान के, ये जो कान की जो बाली होती है जहाँ पे हम इयररिंग डालते हैं, इसको ऐसे करके खींचना है, यानी कि राइट चलाना है हमें तो हमें लेफ्ट वाला खींचना है। ऐसे एक मिनट 1.5 मिनट ऐसे करके खींचेंगे थोड़ा प्रेशर से, तो भी हमारा राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। श्वेता जी एक आप बताएं। अपने थोड़ी के ऊपर प्रेशर देंगे रिवर्स साइड में, तो उससे भी अपना स्वर चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग सुनते हो, समझते हो और बता भी रहे हो, बहुत बढ़िया। साक्षी, क्या करना है, जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, अब थोड़ी देर हम ऐसे प्रेशर देके जब बैठेंगे ना टेबल पर या किसी चीज पर, तो हमारा राइट एक्टिव हो जाएगा। अगर हमें राइट करना है तो हम लेफ्ट पे प्रेशर देंगे, और अगर हमें लेफ्ट देना है तो हम राइट में ऐसे बैठेंगे, तो हमारा राइट एक्टिव हो जाएगा, लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर दे के बैठना पड़ेगा। क्लियर हुआ जो भी बताया है अभी सभी लोगों ने, और मैंने उसको रिपीट किया है। कोई डाउट आप तीनों को? नहीं मैम। क्लियर हो गया? हाँ।
अब एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी करेंगे, सभी लोग अपना अपना स्वर चेक करेंगे। अब स्वर कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था स्वर चेक करने का तरीका भी। देखिए स्वर मैं बताती हूँ। मैंने इस तरह से एक पेपर लेने के लिए बोला था सभी को, पतला सा पेपर लेना है। सभी को हमेशा अपने पास रखेंगे ना तो हमेशा बहुत आपको अच्छा रहेगा। ऐसे 2 पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है आपने, पतले से पेपर्स की। हमेशा इस स्ट्रिप्स को अपने पास क्लास में लेके बैठेंगे आप लोग, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उस स्ट्रिप्स को हमने क्या करना है, नोज के नीचे लगाना है। मेरा स्वर कौन सा चल रहा है बताएं। सूर्य स्वर। आपका तो राइट वाला चल रहा है। राइट स्वर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ऐसे पता लग जाएगा। आप सभी लोग ऐसे करें, पेपर लेकर आए, अपना स्वर चेक करें कौन सा चल रहा है। पहले जो चल रहा है वो बताएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें आना। मैम मेरा चंद्र लेफ्ट स्वर चल चल रहा है, रहा लेफ्ट वाला। लेफ्ट चल रहा है मैम अब मेरा। जिसका जो चल रहा है उससे अपोजिट स्वर लाइए आप। मैंने 10 तरीके बताए हैं, यूज करिए। स्माइली बॉल से भी आप कर सकती हैं। सभी को मैंने कहा था कि स्माइली बॉल खरीद के रख लीजिए, क्योंकि तत्वों तक हमारे स्वर चलेंगे, इसलिए इनको चेंज हमारे हिसाब से होना ही पड़ेगा। देखिए किसका कौन सा स्वर चल रहा है, उससे अपोजिट स्वर को लाइए। विनीता जी आप भी लाइए। जो स्वर चल रहा है उससे अपोजिट स्वर लाकर मुझे बताएं कि मेरा चेंज हो गया। धीरज भाई साहब आप ऐसे बैठे कैसे हैं? सब दिखाई दे रहा है मुझे, सब मेरे सामने है। सबको चेंज करना है अपना अपना स्वर, ऐसे नहीं चलेगा। फिर जब मैं तत्वों पर आ जाऊंगी ना, फिर आप लोगों को बहुत मुश्किल आएगी। फिर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करवाऊंगी आप लोगों से, इसलिए मेहनत अभी कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी बाद में। पूजा जैन, ममता जैन, अनीता जैन, स्वाति जैन, मोनिका जैन, सब म्यूट, सब म्यूट। सरोज जी सब अनम्यूट हो जाइए, वीडियो ऑन करिए। देखें किस किस का चेंज हो गया। जिनका होगा वो बताएं कि मेरा चेंज हो गया। मैम चेंज हो गया। मेरा भी हो गया। मोनी ममता जी का हो गया, और किसका हुआ है? मैम मेरा मेरा भी हो गया। धीरज भाई सबका हो गया। मेरा राइट राइट चल वाला रहा था पहले तो चल रहा था, लेफ्ट आ अभी गया। लेफ्ट वाला चल रहा है। वेरी गुड साक्षी का ठीक है। तो आपके यानी कि आपके नसों में कम गड़बड़ है, जिनका जल्दी हो जाता है। कमलेश आंटी जी आपका हो गया। हाँ हो गया। कमलेश आंटी जी का वो हो गया। पारुल जी आपका हाँ पूछ रही हूँ, अभी बता। हो गया। मेरा मेरा नहीं हुआ मैम। हाँ विनीता आप करो, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। अशोक शारदा जी आपका हो गया। उसी साइड को प्रेस करना है ना मैम, जिस जो चल रहा है मेरा, जो चल रहा है उसी को प्रेशर उसी को करोगे प्रेस आप, करना है। अपोजिट चलेगा। पैर पे पैर रख लीजिए, कान की फली खींचिए, इसको प्रेशर करिए, इस साइड लेट जाइए, इसमें ऐसे मुट्ठी बांधकर इसको दबाइए, झुकिए। बहुत तरीके हैं, हो जाता है। मोनिका जी आपका हो गया। मेरा हो गया दीदी, देर से हो रहा है पर। हाँ कोई बात नहीं, हो तो रहा है ना। सुनील जी का कैसे नहीं हो रहा? विहान जैन नहीं हुआ नहीं अभी। होता मेरा। बहुत बहुत टाइम लगता है मुझे। आपको कहीं ना कहीं है ना, जो दिक्कत है वो क्या है 5 ना, से 10 मिनट मुझे ब्लॉकेज होगा। चेंज होता है बट 5 से 10 मिनट लगता है। 1 मिनट में कभी नहीं होता है चेंज। होगा होगा। देखिए अभी चंद्री चल। अब कान का ये खींचकर, कान का उसी साइड का कान का ये खींच के हो तो गया हो गया गया? चलने लगा। हो हाँ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैडम, मेरा भी हो गया। अनीता आंटी जी का भी हो गया। किसका नहीं हुआ? विहान जैन का भी हो गया, वेरी गुड। सबको स्वर चेंज करने आ गए ना अच्छे से। आईफोन का भी हो गया। विनीता जी का हो गया। नहीं मैम। होगा होगा मैम होगा। मुझे कोड लगा हुआ है, इस चक्कर में तो नहीं है? कोल्ड कफ भी लगा हुआ है। अच्छा कोल्ड है, कोल्ड में आपको पता नहीं लगेगा स्वर का एकदम। ठीक है।
कोल्ड में एकदम नहीं पता लगता, क्योंकि अभी हैबिट में भी नहीं है ना आपकी, इसी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कोई बात नहीं, आप पेपर से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। पर तरीका सबको पता लग गया ना, बहुत जी तरीके मैम। हैं। अब किसी भी तरीके से चेंज करेंगे, उसके बाद आप भोजन करेंगे सूर्य स्वर में, और चंद्र स्वर में आप, मोनिका जी म्यूट करें, चंद्र स्वर में आप पानी पिएंगे तो धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो रही है, जो भी हार्मोन्स की दिक्कत हो रही है, वो धीरे 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 हील हो जाएगा। 113 हो गए दीदी। अच्छा, मेरी एक क्वारी है। हाँ बोलिए। हाँ, ये फल कौन से उसमें खाने चाहिए? क्या चीज? फल। फल क्या चीज होती है? सॉलिड होता है फल, लिक्विड होता है। जूस पीना है तो चंद्र स्वर में पियो, फल खाना है, चबाने वाली कोई चीज खानी है तो सूर्य स्वर में। अच्छा ठीक। कोई भी चीज जो चबा कर हमें खानी है वो पेट में जाएगी, और सूर्य स्वर में जब हम खाते हैं तो पेट में अग्नि जलती है, वो अग्नि उसको रस बनाती है और पूरी बॉडी में उसको पहुंचाती है। जब हम लिक्विड लेते हैं तो उसके लिए हमें अग्नि की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें उसे चंद्र स्वर में लेना है, और वो धीरे 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 हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा रस के रूप में। कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोगों को बार बार बाथरूम बहुत जल्दी जल्दी आता है, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रात को बार बार जाते हैं वो लोग, कि पूरा दिन ठीक रहते हैं, रात को 3 बार 4 बार 5 बार उनको नींद खराब होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो वो लोग होते हैं जो गलत स्वर में खाते या पीते हैं। अगर हम चंद्र स्वर में खाएंगे, सूर्य स्वर में पानी पी लेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। या कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना कि यूरिन रोक नहीं पाते और निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक इसके बाद वो ये कहते हैं कि यूरिन इतनी तेज का प्रेशर बनता है कि हम रोक नहीं पाते, तो उनकी क्या होता है, नलें कमजोर हो जाती है। उस बीमारी को भी हम स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं। उस बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं स्वर विज्ञान से। ठीक है, अब समय कितना हो गया बारू जी? 5 मिनट ऊपर हो 115 हो गए दीदी, दूसरी क्लास पे है फिर थोड़ी देर बाद। हाँ 10 मिनट बाद दूसरी है, तो सबसे बाय बाय बोले। कल हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास है, कल हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में मिलेंगे, और परसों फिर हमारी स्वर विज्ञान की क्लास है। स्वर विज्ञान की क्लास हमारी वीक में 3 दिन होगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 1 बजे का जो भी टाइम होगा वो टाइम डल जाएगा, जो भी वो जूम मीटिंग का जो भी आईडी होगी वो भी डल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन हमारा भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, वो 1 बजे होता है। ठीक है, सभी का क्लियर है जो अभी तक हुआ है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे स्वर चेंज करने की, और सुनील जी आपको ज्यादा करनी है प्रैक्टिस। आपका स्वर 2 मिनट में चेंज होना चाहिए, 5 मिनट वाला सिस्टम। आप जो बोल रहे थे तत्व खराब है, वो क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में वो नहीं मैं आया। कह रही जैसे आपकी नसों में गड़बड़ होगी, ब्लॉकेज होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, आपका बीपी, आपका सूर्य ज्यादा चलता है कि चंद्र ज्यादा चलता है? चंद्र ज्यादा चलता है मेरा। तो आपको कफ कोल्ड रहता है? कफ कोल्ड तो अभी है, वैसे 8-10 दिन से है। जिनको कफ कोल्ड ज्यादा रहेगा ना, उनको मतलब चंद्र ज्यादा चलेगा। और जिनको बीपी जिनका हाई रहता है, और जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और या जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे हम बोलते हैं, उनका सूर्य स्वर ज्यादा चलेगा। पर उनके साथ ये भी प्रॉब्लम रहेगी, उनको हार्ट इशू रहेगा, नहीं है तो होगा, इन फ्यूचर हार्ट इशू होगा। कोई ऐसा है जिसका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है और जो मैंने बोला है वो है? शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे वो, पर एक्टिव बहुत होंगे, काम फटफट फटफट, कोई भी काम दे दो फटफट फटफट करते हैं। पर क्या है कि उनको हार्ट इशू भी होगा। है कोई ऐसा जिनका सूर्य ज्यादा चलता है? यस मैम, मेरा है। कैसे है आपका नेचर? गुस्सैल, शॉर्ट टेम्पर्ड? यस मैम। हाँ मैम। गुस्सा पर एक्टिव बहुत हो आप काम में?
कोई भी काम दे दो फटाफट से अगर हाँ करना है तो वो थकते नहीं हो आप, थकान बहुत कम होती है। नहीं, घर का काम हो चाहे बाहर का काम हाँ होता है ना, पर ये क्या होता है एकदम अगेन फटाफट होता है। फटाफट होता है। सूर्य स्वर वाले एक्टिव होते हैं और चंद्र स्वर वाले थोड़ा ढीले होते हैं, आलसी होते हैं, वो कर लेंगे, हो जाएगा, थक गए, थोड़ा लेट हो जाएगा, अरे कर देंगे ना, मेरे को करना है ना, वो इस तरीके से टाइम को गेन करते रहते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, करते कम है, बोलते ज्यादा है, पर उनको कफ कोल्ड और खांसी वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। पर क्या होता है जिनका सूर्य ज्यादा चलता है उनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, अगर नहीं है तो। इसलिए हमें क्या करना है, अपने तत्वों को बैलेंस करके रखना है ताकि जो नहीं हुई उससे हम बच सके। अगर जैसे मैंने बताया है वैसे आप खाना पीना शुरू कर दीजिए तो हम बहुत हद तक अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, परसों हम मिलते हैं 12:30 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओम नमः थैंक यू मैम। सिद्धेभ्यः, थैंक यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोरिंग तो नहीं रही आज की क्लास? नहीं, नहीं जी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू।